अरशद शरीफ कत्ल केस की कल तक नई JIT बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की रिपोर्ट में जो नाम है उनका भी जायजा लिया जाए। फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। वालिदा ने कहा अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थी, कहा जा रहा था जमीन तंग कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वालिदा का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। इमरान खान आज पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दोपहर 4 बजे जमान पार्क में होगा। रहनुमा पहुंचना शुरू हो गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा कहती हैं इलेक्शन की तैयारी, गिरती मईशत के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत 20 दिसंबर तक इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हुई तो असेंबलियां तहलील कर देंगे। इमरान खान का फैसला है, असेंबलियां दिसंबर में तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का बोल न्यूज को इंटरव्यू, कहा इमरान खान और परवेज इलाही में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों की अपनी अपनी राय है। उनकी राय है तारीख आगे होनी चाहिए, लेकिन फैसला इमरान खान ने करना है। कौम अरशद शरीफ के कातिलों के अंजाम तक पहुंचना देखना चाहती है। हुकूमत मईशत की गिरती सूरत हाल से परेशान, इसहाकदार मदद के लिए सदर आरिफ अलवी के पास जा पहुंचे। असेंबलियों की तहलील का भी खौफ। तहरीक इंसाफ ने तनाव कम करने के लिए बात की। आम इंतखाबात के हवाले से लीगी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। IMF मुआहदे के लिए भी ताउन मांगा। बलोचिस्तान माली मुश्किलात का शिकार, हुकूमती शाह खर्चियां बरकरार। सूबाई हुकूमत में 2 हफ्तों के दौरान 9 मुआवनीन तैनात कर दिए। हुकूमत ने दावा किया कोऑर्डिनेटर्स एजाजी तौर पर तैनात किए गए हैं। लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को खतरा है, आपको जान देनी होती है। जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लॉ है डबल जेपर्डी का जी, आप एक मुद्दे पे 2 FIR नहीं काट सकते। मगर हम 2 FIRों पे क्या दुखी हों या क्या हों। सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी, लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं, और आज भी सही चले एक सो मोटो हुआ ना, हम ना बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। ये बिल्कुल तय हकीकी सहाफत करते रहेंगे। हमारा ये कारोबार नहीं, हम हकीकी सहाफत करें। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का लंबरदार। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल आवाम की दुआओं का तलबगार। बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान व्यास खान का वीजा मंसूख कर दिया गया। चंद दिन पहले भी वीजे को रुकवाया गया। इसी तरह अरशद शरीफ का दुबई वीजा मंसूख और रुकवाया गया था। इमरान व्यास का ट्वीट, कहते हैं बोल न्यूज पर कुछ लोगों को निकालने के लिए दबाव है। बोल न्यूज दबाव के बावजूद डटा हुआ है। बिजली कंपनियों को हासिल मराहत का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। कंपनियों की कारकर्दगी से सब बहुत नाला है। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कंपनियां उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक थ्रेट नहीं होगा। ऑनलाइन कमेटी स्कैंडल, खातून 42 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार, फोन भी बंद। सोशल मीडिया पर कहा नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिल रही हैं, हिफाजत के लिए घर तब्दील किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।